दोस्तों, चुनाव का मौसम आ गया है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय सभी पार्टी के लोग पूरी तरीके से चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं और वो लोग जो कि पार्टीज बना करके पिछले 4 सालों से सोए हुए थे, वो लोग भी अब नींद से जाग चुके हैं और चुनाव की तैयारी में जोर शोर से लग गए हैं। कम से कम उत्तराखंड में 50 क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो चुनाव के समय आती हैं और उसके बाद सो जाती हैं। उत्तराखंड में 20 सालों में 15 मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं। सब लोग वही मुद्दे लेकर आते हैं, पलायन की बातें करते हैं, उत्तराखंड के विकास की बातें करते हैं, वही घिसे पिटे पुराने डायलॉग सब लोग बोलते हैं। चाहे कोई सी भी पार्टी हो, बात उनकी वही रहती है और जब सरकार आ जाने पर भी उनकी वही हालत रहती है। चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, बात वही की वही थी। अभी आम आदमी पार्टी भी सामने आ रही है, चुनाव में वो अपने अपने प्रत्याशी भी खड़े कर रही है और यूकेडी भी अपने अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। खैर, अलग अलग पार्टीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या बेहतर हो सकता है, किसकी सरकार बन सकती है, किसकी बननी चाहिए और हमें किसका सपोर्ट करना चाहिए। फिलहाल तो मैं यहाँ सभी की बात करूंगी कि इन्होंने पिछले 20 सालों में क्या किया है। सरकार किसी की भी आई हो, नौकरी का वही हाल है। परीक्षा होने से पहले ही यहाँ पर परिणाम घोषित हो जाते हैं पिछले दरवाजे से। यहाँ के नेता मीडिया के सामने भटके डुबके खाते हुए नजर आएंगे, मंडवे की रोटी खाते हुए नजर आएंगे और इसी को वो अपना धर्म समझ लेते हैं कि हाँ, हमने अपना सांस्कृतिक जो धर्म है वो निभा लिया कि हाँ, हम पहाड़ी हैं, हमने भटके डुबके खा लिए, हमने कोदो की रोटी खा ली, हमने काफल खा लिए, हमने यहाँ के पहाड़ी फ्रूट्स खा लिए और हम पहाड़ी हो गए, हमने अपना कर्तव्य निभा लिया। इतना ही में ही इनका कर्तव्य निभ जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जितने भी नेता हैं सारे के सारे ठेकेदार हैं। वो सब नेता बनने के बाद अपनी ठेकेदारी ही चमकाते हैं। नेतागिरी में आकर के उनको मेन पर्पज होता है अपनी ठेकेदारी चमका। यहाँ के प्रमुख सचिव अधिकतर भ्रष्टाचार के आरोपों से ग्रसित होते हैं और जब उनको निलंबित कर दिया जाता है तो वो भी ठेकेदारी करते हुए ही पाए जाते हैं अधिकतर। यहाँ अस्पतालों में डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होती, हॉस्पिटल में डॉक्टर की जगह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। यहाँ पर अभी तक राशन कार्ड और वृद्धा पेंशन के ही मुद्दे सॉल्व नहीं हुए हैं। शिक्षा की बात तो किसी को करने की फुर्सत ही नहीं है। इसी में उलझाकर आम जनता जो है इसी में गोल गोल घूम रही है, शिक्षा की कोई बात करता ही नहीं। केवल चुनाव के समय ही सारी समस्याएं यहाँ नजर आती हैं और उसका सॉल्यूशन भी चुनाव के समय ही लोग ढूंढते हैं और उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए? मेरे हिसाब से सरकार चाहे कांग्रेस की आए, बीजेपी की आए, आपकी आए, लेकिन वो हमारी क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं उनको सिरे से जाने। यह नहीं कि दिल्ली से वहां हमारे उत्तराखंड के फैसले हों। जो लोग हमारे उत्तराखंड के बारे में कुछ नहीं जानते वो लोग वहां से हमारे उत्तराखंड के बारे में फैसले करें। हमारे जितने भी नेता हैं उनको उत्तराखंड की खुद ही सुध लेनी पड़ेगी। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।